या सिर्फ एक छोटा सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ा सकता है? क्या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट सच में क्लर्क, डीओ, एसएससी, रेलवे जैसी बहुत सारी सरकारी वैकेंसी में काम में आता है? और क्या सीपीसीटी के बाद में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट करना फायदेमंद है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राज कंप्यूटर बैतूल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट क्या है, इसको करने के क्या फायदे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी गवर्नमेंट जॉब में ये सर्टिफिकेट आपके काम आने वाला है, चाहे जॉब स्टेट की हो या हो सेंट्रल की। हम लोग उन सारी जॉब के बारे में बात करेंगे जहां पे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से आपके काम में आने वाला। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या कंप्यूटर रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के बारे में, तो देखते हैं इस वीडियो में आखिर होने वाला क्या क्या है। इसमें होगा ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी क्यों करना चाहिए, ट्रिपल सी में क्या पढ़ाया जाता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी में कहां काम में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी में कहां काम में आता है, ट्रिपल सी और सीपीसीटी का कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो क्या होता है ना, और कैरियर, सैलरी और फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ट्रिपल सी क्या है। देखिए, ट्रिपल सी जो है इसका फुल फॉर्म हमारे पास में है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, है ना। और ये कौन कराता है, तो ये कराता है नाइलेट। नाइलेट करवाता है, याद रखिएगा। और ये हमारे पास पे इंडिया लेवल का कोर्स है, ध्यान से रखिएगा। पूरे इंडिया में हम कहीं पर भी अगर वैकेंसी आती है तो ये सर्टिफिकेट वहां पर काम में आने वाला है। साथ ही नाइलेट जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। और जितने भी कोर्सेज होते हैं, चाहे ट्रिपल सी हो चाहे ओ लेवल के कोर्सेज हो, नाइलेट ही कंडक्ट कराता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको ट्रिपल सी क्यों करना चाहिए। भाई कोर्स है तो इसको क्यों करना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी बढ़ाता है। भाई आपने ट्रिपल सी कर लिया है ना, आपने सीपीसीटी कर लिया, तो आपको दो अलग अलग वैकेंसी, मतलब कि आपके पास में जो वैकेंसी भरनी है उसकी लिस्ट की सूची लंबी होते जा रही है ना। ट्रिपल सी अगर आप करते हो तो ये बहुत सारी वैकेंसी, चाहे एसएससी में हो चाहे रेलवे में हो, है ना, चाहे हमारे पास क्लर्क की पोस्ट हो, AG3 की पोस्ट आती है, सभी जगह ये सर्टिफिकेट मान्य होने वाला है, वो भी इंडिया लेवल पर। ये जरूर याद रखिएगा। MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, इसका नॉलेज तो हम लोग इसमें सीखते ही है। साथ में ऑनलाइन वर्क जो करना, अगर आप ऑनलाइन वर्क सीखना चाहते हैं तो वो काम भी इसमें आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, है ना। और आपका रिज्यूम कैसे हो जाता है स्ट्रॉन्ग। आपके रिज्यूम में लिखा होगा ट्रिपल सी, है ना, तो ये आपके रिज्यूम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। चाहे ट्रिपल सी लिखा हो, सीपीसीटी लिखा हो, ये आपके रिज्यूम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कई वैकेंसी में मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य रूप से इस सर्टिफिकेट का प्रयोग किया जाता है। सारी में नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी में अनिवार्य होता है और कहीं कहीं पर ये ऑप्शनल होता है, जैसे हमारा सीपीसीटी सर्टिफिकेट या अदर सर्टिफिकेट्स जो हमारे पास में डिग्री डिप्लोमा होते हैं उसी पैटर्न में। अब बात करते हैं कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है। बेसिकली यहाँ पर मुझे पता है कि जितने भी बच्चे इस समय देख रहे हैं ये सारे के सारे या तो सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या सीपीसीटी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि जो हमारा सिलेबस है सीपीसीटी का, एज इट इज इसका सिलेबस है ना। थोड़ा सा कुछ चेंजेस जरूर है, थोड़ा सा ज्यादा चीजें उसमें है, थोड़ी सी कम चीजें उसमें है, लेकिन हम जो सिलेबस पढ़ते हैं वैसा का वैसा सिलेबस इसका है। तो हम बड़ी आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं और साथ में सर्टिफिकेट इंडिया लेवल पर आपके काम आने वाला है। यहाँ पर हमारे पास वही कंप्यूटर फंडामेंटल है, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, है ना, डिजिटल पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी और इंपॉर्टेंट जो थ्योरी के फैक्ट्स वगैरह हमारे पास में होते हैं वो सारा का सारा, जैसे ओपन ऑफिस की हम बात कर रहे हैं या यूनिक्स लाइनेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके यहाँ पे क्वेश्चन का वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिलेबस की अगर बात करें तो बहुत नॉमिनल सा और बहुत इजी पैटर्न का सिलेबस है, बड़ी आसानी से हम इसको पढ़ के और क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। पहली चीज बताओ, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बता दूं आपको कि इसमें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे एमसीक्यू बेस है, साथ में 50% मार्क आपको लाना है। जैसे हमारे सीबीसीटी में होता है उसी तरह इसमें भी 50% मार्क्स हमको लाने हैं। इसमें एक खास बात यह जरूर है कि जैसे हमारे सीबीसीटी के जो एग्जाम होते हैं वो 6 महीने, मतलब पूरे एक साल में 6 बार होते हैं, लेकिन ट्रिपल सी जो एग्जाम होता है, ट्रिपल सी का एग्जाम ये हर महीने होता है, हर मंथ, मतलब टोटल साल में 12 एग्जाम होते हैं। और एग्जाम फॉर्म आप 8 एग्जाम फॉर्म भरोगे तो 2 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है।
तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है तैयारी के लिए कि आज आप फॉर्म भरिए, 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा और हर महीने इसका एग्जाम होता है। पर्टिकुलर जो डेट है वो नाइलेट डिसाइड करेगा किस डेट को एग्जाम होने वाला है, बल्कि हर मंथ ये एग्जाम होता है और फॉर्म भरने के 2 महीने बाद आपका सीधे सीधे एग्जाम हो जाता है। 6 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। तो बहुत बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और पासिंग के लिए 50% नंबर हमको चाहिए रहते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हो जाता है बड़े ही आसानी से। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ काम में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है भैया कि हम कोई सर्टिफिकेट कर ले तो कहीं काम में ही तो आना चाहिए। तो कहाँ कहाँ काम में आता है, तो ट्रिपल सी के लिए क्लर्क, एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, पंचायत असिस्टेंट, लेखापाल, पटवारी, है ना, जनरल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इन सभी जगह पर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट काम में आता है और हमारा सीपीसीटी भी आता है। बेसिकली यहाँ पर जो पैटर्न लिखा गया है ये ऑल इंडिया का है। अलग अलग स्टेट में सीपीसीटी ट्रिपल सी की अलग अलग मान्यता होती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो हमको सीपीसीटी बहुत सारी वैकेंसी में कंपलसरी मिल जाता है। ऑल ओवर अगर अदर स्टेट्स की हम बात करें, यूपी की बात करें, है ना, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर सीपीसीटी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ रहकर ऑल ओवर पूरे इंडिया की वैकेंसी को फाइट कर सकते हैं। बस एक चीज है कि हमारे पास में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा मुख्य टारगेट है। स्टेट में अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ट्रिपल जो हमारे पास सीपीसीटी सर्टिफिकेट है ये बिल्कुल सारी वैकेंसी में काम में जाता है, कोई दिक्कत आती नहीं है और उसकी तैयारी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बच्चे बड़े अच्छे पास भी हो रहे हैं। तो वहां पे तो हमारी मास्टरी है, हम लोग वहां पे बड़े इजी तरीके से बच्चों को क्वालिफाई करवा रहे हैं। अब हमारा टारगेट है ट्रिपल सी। इंडिया लेवल पर हमारे बच्चों को हम इंडिया लेवल की वैकेंसी पे भेजेंगे और वहां पर कौन कौन सी वैकेंसी हमारे पास में, तो अगर एसएससी की अगर बात करें तो सीएचएसएल, एलडीसी, जेएसए, डीओ, ये सारी पोस्टें हमको एसएससी के अंतर्गत मिलती है अगर हमने ट्रिपल सी किया हुआ है तो। इसके अलावा रेलवे की अगर बात करें तो क्लर्क, जूनियर क्लर्क, कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी पोस्ट आती है वहां पर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके काम में आने वाला है। साथ ही सेंट्रल मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट में भी ट्रिपल सी सर्टिफिकेट काम में आने वाला है। अगर हम डिफेंस क्लेरिकल पोस्ट की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस वर्क के लिए भी आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके अलावा अगर हम पीएसयू और गवर्नमेंट ऑफिसेज की अगर बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट्स की जो पोस्ट होने वाली है वहां पर ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, आपको अनिवार्य रूप से लगना है। तो इतनी वैकेंसी है ना, स्टेट के अलावा अदर जो हम बात करें इंडिया लेवल की वैकेंसी, इतनी वैकेंसी कवर कराती है अगर हमने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कर लिया है तो। हमारे पास ज़्यादा वैरायटीज हो गई जॉब की और हम साल भर एग्जाम देंगे और अच्छे से कोई ना कोई वैकेंसी हम क्रैक करके और 1 साल के अंदर हम लोग जॉब पर लग जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि ट्रिपल सी और सीपीसीटी जब इन दोनों को हम मिला देंगे, है ना, सीपीसीटी कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है हमारे पास स्टेट में, मतलब मध्य प्रदेश में काम में आ रहा है। और ट्रिपल सी जब इसमें हम जोड़ते हैं तो अब देखो हमारे पास कितनी वैकेंसी है। मध्य प्रदेश की वैकेंसी तो हमारे को पता ही है, इसके लिए पहले से वीडियो में बना चुका हूं, आप कमेंट कर दीजिएगा तो और वीडियो इसके लिए तैयार कर देंगे। सीपीसीटी पोस्ट, सीपीसीटी कौन कौन सी पोस्ट के लिए काम में आता है स्टेट में। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर ये सारी वैकेंसी भी हम लोग कवर कर सकते हैं। कहाँ पर, ट्रिपल सी के साथ में। और ट्रिपल सी सीपीसीटी जब दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं तो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही जॉब के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, एक साथ तैयारी कर लेंगे तो हम अपना बहुत सारे चांसेस है सेलेक्ट होने के, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होने के लिए। इसके बाद अगर हम आगे देखें, अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप लोग ट्रिपल सी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम सीपीसीटी का फुल कोर्स, ट्रिपल सी मॉक सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल टेस्ट, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म और एमएस ऑफिस क्लासेस, ओपन ऑफिस क्लासेस, उसके लिए हम आपको कंडक्ट कराकर देंगे, है ना। पर याद रखिएगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम ट्रिपल सी का प्रॉपर कोर्स आप लोगों को ला कर दे देंगे। आप उसकी तैयारी करिए और वहां पर भी वैकेंसी को फाइट करिए, स्टेट के साथ में सेंट्रल में वैकेंसी को फाइट करिए और अपना फ्यूचर बना लीजिए। और एक खास बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर कर दिया है, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे यूजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सीपीसीटी की तैयारी के साथ में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की भी हम लोग बात करने वाले हैं। और जिन लोगों को जीएस पढ़ना हो, चाहे सीपीसीटी के लिए पढ़ना हो या अदर वैकेंसी के लिए पढ़ना हो, तो वो लोग जाकर हमारा सेकंड चैनल राज एमपी एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पर एमपी की अब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, वो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम पूरा एमपी पढ़ने वाले हैं और उसके मॉक टेस्ट लगाएंगे। 2026 पे हम बहुत सारी वैकेंसी को कवर कर देंगे, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हम मिलने वाले हैं आपको नई सीरीज में, जो कि जुलाई वाले सीपीसीटी एग्जाम के लिए स्टार्ट होने वाली है। तो जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।